नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग यूपी हाई जुडिशरी की। यूपी हाई जुडिशरी का जैसे कि आप सबको पता प्री का रिजल्ट आ चुका है। हम बात करते हैं यूपी हाई जुडिशरी के मेन के लिए। यूपी HJS प्री एग्ज़ाम हो चुका है, प्री का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, जिन जिन के एग्ज़ाम हैं वो अपनी प्रिपरेशन करें। एग्ज़ाम होने की संभावना कब तक है? तो ये एग्ज़ाम होने की संभावना आपके मार्च तक है, यानी उससे पहले तो नहीं है। ओके, अब आता है इसके अंदर टोटल कितने पेपर होंगे आपके? 4 पेपर होंगे। पेपर 1, 2, 3 एंड 4। इसमें 3 पेपर आपके लॉ के होंगे, चौथा पेपर आपका लैंग्वेज का होगा जिसके अंदर आपका ऐसे राइटिंग नहीं आ रहा है इस बार। तो फिर क्या रहा है, वही ट्रांसलेशन आ रही है जिसको आपको रोज करना है, प्रेसिव राइटिंग आ रही है और कंक्लूजन आ रहा है ऑफ द जजमेंट। एज वेल एज आपके 3 पेपर है, इनमें बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए। अब सबसे बड़ी दिक्कत है पढ़े कितना, ये तो सबसे बड़ा टास्क है, पढ़े कितना। तो कई लोग सोचते हैं कि हम प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हैं। तो मैं बता दूं कि राजस्थान जुडिशरी जो है उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे 3 पेपर लॉ के होता है, एक लैंग्वेज का होता है। आपका जो सिलेबस भी बड़ा है तो उस वे में बड़ा है। तो अब आपके पास टास्क ये है कि मैं पढ़ूँ तो कितना। तो याद तो एक चीज़ तो याद रखना है, भले ही उन्होंने प्री में सारे क्वेश्चन टच नहीं किए हो, लेकिन मेन में लगभग करेंगे। ऐसा भी है कि नहीं करेंगे, छोड़ेंगे, ये भी सही है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ करेंगे। अब इस मोस्ट ऑफ में आप कितना पढ़ें, तो कितना पढ़े, कैसे पढ़े? तो पहले तो सबसे पहले अब आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़े। आप जो भी यूपी हाई का एग्जाम दे रहे हैं उन सबके मेजर बहुत अच्छे हैं। आप इतने सालों से मेजर पढ़ रहे हैं, आपको आता है, लिख के आ जाओगे। लेकिन आप गड़बड़ियाँ क्या कर रहे हो, क्यों मार्क्स नहीं मिलता? क्योंकि देखो, मुझे अभी याद है राजस्थान ADG की बात है, तो मेरे कई ऐसे स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा मेरा पेपर शानदार हुआ। वो प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, टाइम नहीं मिलता था उनको पढ़ने का, पर वो कहते मैडम पेपर बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हम हाई जुडिशरी के स्टूडेंट, हम बड़े हैं, हमें सब आता है। तो हम जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर लिख के आएंगे, क्योंकि 3 घंटा वेस्ट नहीं करेंगे। और हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से लिखेंगे। और जैसे कि कहीं आपके प्रीवियस, कहीं आपने कोचिंग किया होगा या आपके फ्रेंड्स ने कहा होगा या यूट्यूब पे देखा होगा कि पॉइंट्स बनाकर लिखो, पॉइंट्स बना के लिखो, पॉइंट्स बना के लिखो, हर जगह यही आता है। तो इन दिनों मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है, तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जो मेरे लिए थोड़ा सा लगा के, जैसे एग्जाम्पल के लिए पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन नंबर 69, जब पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 69 निकालोगे तो उसने खुद ने सब सेक्शन 1, 2, 3 का क्लोज A, क्लोज B, 4 का क्लोज A और 4B, है ना, C दे रखा है। तो जब दे रखा है, उनको अपने भाषा में क्यों कन्वर्ट करना, उनको खुद के पॉइंट क्यों बनाना? अब आपने अपने हिसाब से शिक्षण लिख दिया कि सब रजिस्ट्रेशन होगा तो क्या क्या बेनिफिट होगा, नहीं होगा तो क्या क्या नुकसान होगा। ठीक है, अब आप लिख के आए, आपको पूरा कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छा लिख के आए, मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिले। लेकिन आपने क्या गड़बड़ की, ये जो 4 सबसेक्शन थे इसको बदल दिया। तो अगर आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है तो सबसे पहले जो बैरिक में सबसेक्शंस हैं उनको मत बदलो। सबसेक्शन को सबसेक्शन वाइज लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वैसे लिखो जितना है। हाँ, जहाँ पर डेफिनेशन क्लोज है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट का 2 का A, वो डेफिनेशन को आप ऐसे एरो करके लिख सकते हो। ठीक है, जहाँ पर पैराग्राफ है वहाँ उस पैराग्राफ को, जैसे कि करप्शन एक्ट सेक्शन 7A, वो एक पैराग्राफ के रूप में है, तो जो पैराग्राफ के रूप में उनको आप कन्वर्ट करो। लेकिन जो ऑलरेडी सबसेक्शन है, तो अगर आप सबसेक्शन वाइज एग्जाम में लिख देते हो तो 100% आपके मार्क्स आएंगे। सिलेक्शन का तो पता नहीं, क्योंकि मेरे पास तो नंबर थे राजस्थान ADG में, बिल्कुल थे, लेकिन सिलेक्शन का पता नहीं। आफ्टर इंटरव्यू जितने नंबर चाहिए उतने थे, बट सिलेक्शन का पता नहीं, 4th पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ। तो बाकी लॉ में तो भर भर के नंबर आए, क्योंकि जितना लिख के आए वो लिख के आए। तो मैं ये कह रही हूँ नंबर आएंगे, सिलेक्शन का पता नहीं। वो तो पता नहीं कौन से पेपर में आपका मिनिमम ना दे के आपको फेल कर दे, वो तो किसी को नहीं पता। जबकि मैं 4th पेपर पूरा कंप्लीट अटेंड करके छोड़ के भी नहीं आई हूँ। एक तो ना छोड़ दिया, मार्क्स कर दिए, मैं तो छोड़ा भी नहीं, बट फिर भी नहीं आए, तो वो डेस्टिनी, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। जबकि इंटरव्यू में आफ्टर इंटरव्यू नंबर चाहिए उतना थे, इसलिए सो डजेंट मैटर ये कि अगर आप सब सेक्शन करके आएंगे तो भर भर के मार्क्स मिलेंगे। तो आपका डेस्टिनी सपोर्ट करता है, तो आपका डेस्टिनी सपोर्ट करता है, इसको सब सेक्शंस में लिखना स्टार्ट करो, अब वैसे ही याद करो, हो जाएगा। अब सवाल ये कि इतना बड़ा, इतना लेंदी कोर्स है, मैं कैसे करूँ? आइए इसके लिए भी उपचार है। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस, जिसे हम सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस SULC, एक टेस्ट सीरीज चला रही है। आज इस टेस्ट सीरीज का मैंने एक पेपर स्टेटस पे लगाया है NI एक्ट का। आप मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देख सकते हैं। NI एक्ट कितना बड़ा है, उसके मैंने मैक्सिमम 18 क्वेश्चन निकाले हैं कि भैया ये 18 क्वेश्चन है जो आपको करना है। अब तो इतना बड़ा है, 148 सेक्शन में से 18 क्वेश्चन निकाले जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो हम लोग जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसमें यही करें, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बस वही दे रहे हैं। करप्शन एक्ट में 8 सवाल दे रहे हैं आपको, भाई इतने ही करने हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको 13 सवाल ही करने हैं या 9 सवाल ही करना है, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। जब आपका ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा और हमें लगेगा एग्जाम का टाइम बाकी है अभी भी, तो हम आपको फिर उन्हीं के और प्रैक्टिस कराएंगे कि भाई अब 2 सवाल ये भी हमें डाउट है तो ये ले लो, बाकी नहीं लेना है। तो पहला राउंड निकलेगा हमारे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन ही मिलेंगे, जो वाकई एग्जाम में आने लायक बस उतना ही मिलेगा। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। इस टेस्ट सीरीज में आपको जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा लिखने का, क्या आज आपके पास NIA का पेपर आया, उस पेपर को लिखना है, या फिर पहले क्लास में बैठ लीजिए, पहले सुन लीजिए किस पे कौन सा सेक्शन आएगा, किस पे कौन सा सेक्शन आएगा। कोई केस लो तो केस लो सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आपका आता है केवी टेम्पेटर, तो उसके अंदर 1 2 3 4 पॉइंट है, तो इनका की पॉइंट लिखा दिया मैंने चारों का, फिर आप खुद लिख सकते हो। जैसे करप्शन एक्ट है, उसका सेक्शन 19 का मैंने की पॉइंट लिखा दिया, सेक्शन 7 का क्लोज A क्लोज B क्लोज C का की पॉइंट, जहाँ की पॉइंट हो गए वहाँ मैं आपको ना उसका हेडिंग लिखा दूंगी, तो उससे क्या होगा, याद करना ईजी हो जाएगा। तो आप हेडिंग मिल गई, फिर आप उसको देख लिए किसका क्या क्या सेक्शन आता है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको कैसे लिखना है, उसका क्या क्या सेक्शन है, फिर होल डे आप उसको लिखिए। क्योंकि आप सोचते हो कि नहीं मैडम ने दे दिया पेपर मैं कर लूँगी, नहीं, तो फिर यूजलेस है। आपके पास पेपर आया है, उस पेपर को लीजिए, उसको देख कर लिखिए, बिना देखा देख लिखिए, याद करके लिखिए, बट लिखिए। अगर आप देख कर भी लिख दोगे ना तो भी फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा बताती हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक पेपर दे दिया आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मैंने आपको 9 क्वेश्चन दे दिए, आपने 9 क्वेश्चन को अपने बैरिक से पढ़ा, उसको क्वेश्चन देखते गए, पहले एक रीडिंग कर ली सुंदर सी, फिर उसको लिख लिया। बोले बंद करके लिख दो चाहे देख कर ही लिख दो, लिख दिया। जब आप देख के लिख रहे हो तो एटलीस्ट आपने लिख लिया, यानी वो पढ़ लिया। अब अगर वो एग्जाम आएगा 100% कर लोगे। और अगर मान लीजिए अगले 1 महीने के अंदर पूरी टेस्ट सीरीज लिख लेते हैं तो आपके पास मिलेंगे 2 महीने और, क्योंकि मार्च से पहले होना नहीं है, तो 2 महीने तक अपने से उस रजिस्टर को ही पढ़ो ना, बार बार पढ़ोगे तो खुद ही याद हो जाएगा। तो ये है लिखना मैंडेटरी है। सिर्फ पेपर ले लिया मैं बैरिक पढ़ लूंगा, पेपर ले लिया बैरिक, तो उससे नहीं होगा सिलेक्शन, लिखना मैंडेटरी है। तो आप ये हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे 60 टैग के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनका डिस्कशन भी किया जाएगा, उनके जो केस लॉज जो आपके पास नहीं वो लिखाए जाएंगे। इसका मेन ऑब्जेक्ट है आपकी कंटिन्यूटी रखना, आपको हर एक क्वेश्चन को टच कराना, हर एक बैरिक को खुलवा के दिखाना, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसे मैं लॉ कंप्लीट करूँगी। इसमें जो आप मेरा एक कोर्स लेंगे इसकी फीस स्ट्रक्चर के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। ज्वाइन कैसे करना वो बता दूंगी। अब तक जितने पेपर हो गए वो सब आपको ऐप के थ्रू मिलेंगे, उनका जो क्लास में डिस्कशन हुआ वो भी आपको ऐप के थ्रू मिल जाएगा, तो वो वहाँ से आप डायरेक्ट ले सकते हैं या मुझे पूछ के भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये है पहला राउंड जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर चल रहे हैं, जिसका टारगेट है 1 महीने में कोर्स कंप्लीट करवाना, फिर सेकंड मंथ तो थर्ड मंथ में उसका रिवीजन कराना। ठीक है, फिर दूसरा हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है मॉक टेस्ट। ये है मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट का मतलब होता है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, लैंग्वेज पेपर नहीं है ना, पेपर 1 2 3 सिर्फ लॉ जो 60 सब्जेक्ट है। ओके, इसका ओवरऑल पेपर आएगा कंप्लीट, इसके सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट, इसके सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट, ये टोटल 5 पेपर होंगे। ये भी अभी स्टार्ट हो जाएंगे, पेपर बनना स्टार्ट हो गए, होते ही मैं आपको दे दूंगी। मतलब आप समझ लो आज क्या डेट है आपकी, 15 तारीख है, तो ये पेपर आपको जो है 19 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 5 सेट मिलेंगे, पेपर 1 2 3, पेपर 1 2 3, पेपर 1 2 3 के 5 सेट मिलेंगे। वो आपको लिख के देना है, वो चेक होंगे। और चेक होने का एक अच्छा प्रोसेस है सबका, चाहे लिख के भेजो चाहे नहीं भेजो, चेक करने का मतलब चाहे देख के लिखो चाहे बिना देखे लिख लो, आपके साथ बैठ के ही आपका कॉपी चेक करूंगी। उसी समय देखूँ बताऊंगी, उसी समय जो गलती होगी ठीक कराऊंगी, उसी समय आपको नया पैटर्न कैसे करना वो सब आपके साथ ही बैठ के करूंगी मैं। ये है हमारा मॉक टेस्ट। ठीक है, इसको भी लिखना जरूरी, लिखोगे तो भी फायदा मिलेगा। इसका फीस स्ट्रक्चर कितना है, ये सब ऑनलाइन ऑफलाइन आप जो जैसा भी कुछ स्टूडेंट हमारे जोधपुर के भी पढ़ रहे हैं, आप जोधपुर के भी 1-1.5 महीने के लिए आ सकते हो। भाई मैडम घर पर पढ़ाई नहीं होती तो आप यहाँ रह के पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, कितना रहेगा, इसके लिए भी आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो। तो बस याद रखना, आप सेल्फ स्टडी करो चाहे SULC के साथ जुड़ के करो, बैरिक की लैंग्वेज को अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सबसेक्शन मत खराब करना, सबसेक्शन वाइज लिखना, सेंटेंस फॉर्मेशन अपना लैंग्वेज रखना, लेकिन जो की पॉइंट्स हैं वो बैरिक के ही रखना। जैसे कि डिग्री, तो डिग्री क्या है, कोर्ट का एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो पार्टीज के राइट को डिटरमाइन करता है, तो भी सही है। डिग्री क्या, डिक्टिव कोर्ट का एडजुडिकेटिंग कोर्ट का जो है फॉर्मल एक्सप्रेशन है, जो कि पार्टीज के राइट्स को, जो कि उनके बीच में जो डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे हैं उनको लेके जो डिटरमाइन, उनके राइट्स को डिटरमाइन के जितने भी डिग्री है। इस बार 4 वर्ड एक्स्ट्रा डाल दिए मैंने, तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है।
फिर डिग्री में क्या इंक्लूड है, डिग्री में क्या इंक्लूड नहीं है, डिग्री कितने टाइप की होती है, ऐसे उसको बढ़िया सुंदर सा परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन जो कॉलेज में करते थे वैसा सुंदर सा प्रेजेंटेशन करके लिख के एक केस लो लिखो। कोशिश करना हर सवाल के साथ, चाहे पूछे चाहे नहीं पूछे, केस लो, रेलिवेंट केस लो जरूर लिखना, और वो केस लो जो कि क्या होता है लीडिंग जजमेंट होता है, जो कि चेक करने वाले को पता है, वो जरूर लिखना। आपके पास है तो वेल एंड गुड। इन द केस आप टेस्ट ज्वाइन करते हैं, आपके पास नहीं है तो जो जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी उनके साथ जो जो केस है वो मैं आपको खुद ही लिखवा दूंगी। तो आप हमारे टेस्ट से ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन है, जोधपुर आकर भी आप दे सकते हैं और घर बैठ के। और हाँ, कई बच्चे पूछते हैं आप इसके आंसर दोगे क्या? आंसर आप खुद लिखा रही हो ना, आपको आप अपने हाथ से लिखोगे। ऐसे तो मार्केट में भरी पड़ी पासबुक है, खरीद के लिए आओ, फिर मुझे आंसर, मैं भी तो उनको पासबुक में से फोटो खींच खींच के दूंगी ना आपको, ठीक है। वो भविष्य में खुद से बनाते तो अलग बात है। हाँ, मेरे पास एक मैन का क्या बोलते हैं पासबुक भी है जो परचेज कर सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम वाले के लिए नहीं। उनमें सारे क्वेश्चन क्या बोलते हैं सब्जेक्ट आपके काम के नहीं है, वो क्या हमने कॉमन बनाई है, जिसमें कई स्टेट के कुछ सब्जेक्ट काम आएंगे, किसी के कुछ आएंगे, कुछ वो आप ले सकते हैं। बाकी इसमें मैं आपको क्वेश्चन लिखना सिखाऊंगी, मैं बोल के बताऊंगी, तो आप अपने बैरिक से ही लिखना है। एक्स्ट्रा जो एसेंशियल पॉइंट्स डालने हैं, केस लो डालने, वो मैं बताऊंगी, तो इसके कोई कहीं से फोटो खींच के देने का सेंस ही नहीं रहेगा। हाँ, कोई ऐसा होगा जो मुझे लगेगा सुंदर आंसर है मेरे पास, तो वो मैं आपको लिख के दूंगी। हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश के, भाई इसका आंसर तुम ऐसे लिखो, जैसे प्रॉब्लम इस क्वेश्चन है तो उनको पूरा एक प्रेजेंटेशन दूंगी कि इसको फॉलो करना है, आपको इसी को लिखना है। एक डिफरेंसेस क्वेश्चन है तो उसको क्या फॉलो करना है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक हमारे जैसे 10 पेपर हो गए एग्जाम्पल के, तो जो हो गए हैं वो आपको ऐप के थ्रू मिल जाएंगे। उनमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकोगे। तो इन दोनों की फीस स्ट्रक्चर को जानने के लिए, इनको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट।